और ऐसा लगता है खजूर में अटके हैं क्योंकि डॉन बचे इकलौते इस जगह पे। और उनकी एचपी देखिए, ग्रेनेड्स का जो प्रहार है, जो स्प्लैश डैमेज होता है वो डॉन को खा चुका है लगभग। और उनके ऊपर चढ़ने की पुरजोर कोशिश उनके प्रतिद्वंदी करते हुए डीबीएस का इस्तेमाल किया क्लियो ने। नाइट आउल्स पहला झटका लखनऊ जायंट्स को। बट ये डॉन ने क्या किया, देखो अभी भी लड़ रहे हैं वो। टीम ब्लाइंड कर चुके हैं शुरुआत, जिस चीज के बारे में जानी जाती है। आप देखिए सर्कल के एज पर हैं और वहीं से टीमों को दिक्कत देने की जो पुरजोर कोशिश है वो इन्होंने करी है। टीम एम्पायर का एक खिलाड़ी खत्म किया गया, बट अब रिटर्निंग द फेवर जिसको बोलते हैं वो देने के लिए लखनऊ जायंट्स आ चुके हैं। उन्हीं को नाइट आउल्स ने किया था डाउन, उनके एक खिलाड़ी को, और अब लखनऊ जायंट्स की तरफ से वापस से कोशिश। एक खिलाड़ी को डाउन किया गया था लेकिन उनके खुद के खिलाड़ी भी डाउन हुए हैं। रेज गॉड पर आता है काफी ज्यादा भार और उनके साथ साथ ऑस्टिन, लेकिन शायद इन सब में ज्यादा नुकसान नाइट आउल्स को हो रहा है क्योंकि उन्होंने भी अपने 2 खिलाड़ी खोए हैं। मुझे लगता है दोनों को ही नुकसान हो रहा है। मुझे लगता नहीं कि इन दोनों में से कोई भी अब जोन के अंदर पहुंच पाएगा सेफली। प्लेयर्स गवाए जरूर है, ये नेट सही जगह जाएगा, ऑस्टिन को भी खत्म करा जाएगा। इसी के साथ लखनऊ जायंट्स बहुत लेट रोटेट किया, भले ही 2 फ्लैग्स निकाले उन्होंने इस फाइट के अंदर, बट दैट्स ऑल दे आर गोइंग टू गेट। वहीं अगर न्यूमन की बात की जाए, आदि भी वहां पे नॉक हुए थे इनसेन के, बट अभी के लिए अभी भी डाउन है, रेक्स भी डाउन है, सवितार भी डाउन है। क्लच गॉड इज सर्टेनली द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक फ्लैग इनको भी मिला है, बट एक चीज नोटिस करी होगी ओशन आपने भी, जो भी टीम्स लेट रोटेट कर रही हैं नुकसान हुआ उनको। एग्जैक्टली ये सर्कल ही ऐसा है, आप इस जोन के अराउंड लेट रोटेट करेंगे तो आपके पास जाने के ज्यादा रास्ते ही नहीं बचते हैं। जिन लोगों ने पहले भांप लिया कि हमें गेम में ज्यादा देर तक लंबा जीवित रहना है, वो टीमें आगे जा चुकी हैं। लेकिन जो टीमें ये सोच रही थी कि नहीं हमारे पास प्रेशर नहीं आएगा जोन का, जोन ने ही करवट लिया ऐसी उनके लिए, जिसके कारण जिसके आगे इनफैक्ट उनको घुटने टेकने पड़े हैं। न्यूमन से बचे हैं तो क्लच गॉड मात्र, और दूसरी तरफ इनसेन के खिलाड़ी बचे हुए हैं। क्लच गॉड ज्यादा क्या कर पाएंगे इस समय, ये समझने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ इनसेन उनका पहला प्रतिद्वंदी नहीं है। ये सर्कल का डैमेज आप देखिए, हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं है उनके पास। यहाँ पे इनसेन को भी जोन के अंदर जाना चाहिए क्लच गॉड को छोड़ के, बिकॉज यहाँ पे जितनी देर रुकेंगे उतना ही डैमेज वो भी अटेन करेंगे। और देखिए सही इनका डिसीजन, चले गए यहाँ पे जोन के अंदर। बट जब अकेला प्लेयर क्लच गॉड बचा है, और मुझे लगता है कि उनके पीछे एक और टीम आने वाली है, नाइट आउल के बचे हुए प्लेयर्स वो भी वहीं से रोटेट करने वाले हैं, तो क्लच गॉड के पास भी मौका है कि वहाँ पे अगर वो एक परफेक्ट सिनेरियो बना सके। मार्कोस गेमिंग अब उनके पास एक अच्छा एडवांटेज जोन का, काफी ज्यादा अच्छा एडवांटेज खिलाड़ियों के पास। प्रीमॉस्क पर उतरे थे, वहां से मूव करते हुए जस्ट बोट से मूव किया और पहुंच गए। और प्ले जोन देखिए अब खिलाड़ियों को खा रहा है, अब आप बचा भी नहीं सकते। उनको बचाने के लिए रुकेंगे तो आपकी खुद की हेल्थ डाउन होगी। अपने नजरों के सामने अपने टीममेट को खोता हुआ देखना, और एक और ये बहुत खराब है इनसेन के लिए। रुके थे ज्यादा पॉइंट्स लेने के लिए फिनिश के, बट कहीं ना कहीं खुद के खिलाड़ी गवा दिए। मुझे ये समझ नहीं आई कि आप लेट रहे हैं। इनसेन ने बहुत सारे प्लेयर्स गवा दिए सिर्फ एक वजह से कि उनके पास फर्स्ट एड्स नहीं थी, लूट इतनी अच्छी नहीं थी उनके पास। बिल्कुल, लूट ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। बट एज सच अगर बात करें तो ये वो फाइट थी जिसके अंदर हमने देखा नाइट आउल्स के खिलाड़ियों को, अगर बात करें तो ये वो फाइट थी जिसके अंदर हमने देखा नाइट आउल्स के खिलाड़ियों को किस प्रकार से वो लड़े थे लखनऊ जायंट्स से। और आखिरी खिलाड़ी जो बचे थे उनके ऊपर एक ग्रेनेड गया। ये ऑस्टिन का पीओवी तो ना ही देखे तो बढ़िया, लेकिन वो ग्रेनेड। 15 टीमें, 48 प्लेयर्स अभी भी यहाँ पे जोन में बचे हुए। स्टेज 4 की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, और ग्लिच एक्स रीबोन जैसे हमने पहले चर्चा करी एजेस पे हैं और बैक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मिडवे आतंकी उड़ के आए थे यहाँ पे और नेस्ट के साकीरो को उन्होंने डाउन किया। WSB के ज़ेरफ टॉप फ्रैगर अभी के लिए वो भी यहाँ पे डाउन करेंगे। ग्लिच के पास भी एक मौका के रश करेंगे। वही क्लच गॉड की बात की जाए, गाड़ी से गिर के वो भी खत्म हो गए। इसी के साथ ह्यूमन गेमिंग उनका भी खात्मा हुआ। 14 पोजीशन उनकी आई यहाँ पे, बट WSB अपने टॉप प्लेयर को गवा दिया यहाँ पे। काफी चीजें खराब हुई हैं, 13 टीमें बची हैं, 44 लोग जीवित, और अब टीमें एक दूसरे के आसपास हैं। चौथा सर्कल है, कहीं ना कहीं ये फाइट जो पहले टीम्स अवॉइड कर रही थी वो अब होनी लाजमी है। जिसके अंदर देखा जाए तो इस समय ग्लिच के खिलाड़ी अपने फिनिश नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहीं पे टीम एक्सपार्क भी एक फाइट में आई थी और एक अच्छा ग्रेनेड और सीधा तहस नहस किया है खिलाड़ियों ने। 3 फिनिशेस यहां पर खिलाड़ियों के पास आए। ओशन हमने बात करी थी टीम नेस्ट की, सब कुछ था उनके पास, तो उनका एडवांटेज लूट अच्छी थी, बट वो खत्म हो गए यहाँ पे। यही चीज हम कह रहे थे कि एडवांटेज से कुछ नहीं होता, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से सब कुछ होता है। और टीम नेस्ट रोटेशन जहां करी उन्होंने वो सही साबित नहीं हुई।
ओह, एक एक और और टीम यहाँ पे उनका भी खात्मा होता नजर आएगा। एंड ग्लिच एक्स रोमन, Midwave. मैंने बात करी थी, ही इज अ टॉप प्लेयर एंड उन्होंने मिड वेव का भी खात्मा किया यहाँ पे। 10 टीमें, हम डबल डिजिट को छोड़ने वाले हैं अभी के अभी। 10 टीमें बच चुकी हैं, 36 लोग जीवित। मात्र 30 सेकंड पहले 44 लोग थे, 13 टीमें थी, और अब देखते ही देखते टीमों का जो नंबर है वो कम हो चुका है। अब देखिए किस प्रकार से। लेकिन अब ग्लिच के ड्यूक की बात करें, उन्होंने आदित्य को स्पॉट किया है, टैप शॉट दिए, एक का डैमेज भी अच्छा खासा पड़ा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ अभी के लिए कर नहीं पाए हैं। इनफैक्ट आपने बात करी ग्लिच के प्लेयर की, यस, रोमन अकेले चारों के चारों फिनिशेस लेकर के बैठे हैं, पूरा कंट्रीब्यूशन टीम का। बिल्कुल बेहतर खेला उन्होंने, जेरफ को भी खत्म किया था और मिडवेव के 3 प्लेयर्स को भी खत्म किया। ही इज अ टॉप प्लेयर एंड ऑलरेडी हम Definitely. देख रहे हैं कि और बेहतर करना चाहते हैं बड़े स्टेज पे, बट जोन का शिफ्ट मौजूद है। लेकिन आदित्य का आप एक स्प्रे देखिए, ये एक स्प्रे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल चुका है, और ये कोई और टीम नहीं है इनके विरुद्ध। एक बेहतरीन टीम से सामना, इस समय ग्लिच रिबॉर्न से सामना होता हुआ। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया WSB ने, तो 2 टीमें इस घर को हथियाने के लिए इन खिलाड़ियों पे कर रही है प्रहार, जिनका उनको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। इट ऑल टेक्स अ सिंगल नेट, बट ये क्या हो गया? ब्लाइंड की टीम भी बैकफुट पे जा चुकी है और ब्लाइंड अपने प्लेयर्स गवाते हुए। मार्कोस गेमिंग, अलादीन को रिवाइव करना बहुत जरूरी रहेगा उनके लिए, बट कहीं ना कहीं ब्लाइंड, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इनसे, बट यहाँ पे अगर ग्लिचेक्स रिबोन की बात की जाए, WSB के स्क्रीम अकेले आगे मेरे ख्याल से पुश करने के लिए। नॉक मिला था, फिनिश भी मिला था इनको, बट आते ही ये खत्म हो गए। ग्लिच के ड्यूक को वो फ्रैग मिला, ग्लिच ने एक प्लेयर गवाया, बट बाकी 3 प्लेयर्स के साथ वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। और जोन के बाहर ये फाइट देखिए, कितनी इंटरेस्टिंग फाइट है, बिकॉज टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जोन के अंदर भी जाना है सबको, और कौन से घर पे घुसना है वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस बन जाता है। टीम एम्पायर के जो खिलाड़ी हैं वो अपने टीममेट्स के लिए स्मोक कर रहे हैं, और उसी के कारण अब एम्पायर खुद आगे जाना जरूर चाहेंगे। एक डीबीएस उनके हाथ में, और डीबीएस का प्रहार, इससे कोई बच नहीं पाता है। एक और खिलाड़ी को देखा जरूर गया, इनफैक्ट निकले जरूर। स्पाइडी घर के अंदर जाकर के एक बार के लिए फाइट देना चाहेंगे। राणा बिल्कुल ऊपर की तरफ को बैठे हुए स्पाइडी थॉमसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश, लेकिन देखते ही देखते सीएस के खिलाड़ी कहीं ना कहीं घुटने टेकते नजर आए हैं। उजी लेकर के राणादीप आगे मूव करना चाहेंगे, लेकिन कितना ज्यादा, क्योंकि ये उजी क्लोज रेंज में एक्सप्लोसिव है, लेकिन वेपन के अंदर गोलियां नहीं थी, और उसी के चलते टीम एम्पायर ये फाइट निकाल गई। अब देखिए तो सही, 3v4 सिचुएशन था, उन्होंने रश किया, नेट से पहला नॉक निकाला और खत्म करा अपने अपोनेंट्स को। बट अब टीम माया भी कुछ हद तक बैकफुट पे। ब्लैक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, संयम का वो नेड जाएगा जरूर, बट मुझे लगता नहीं कि ब्लैक्स को डैमेज पड़ेगा। टीम ब्लाइंड, उनका भी खात्मा यहाँ पे हो चुका है, बट मार्कोस गेमिंग अलादीन को गवा दिया है, बट जोन का सेंट्रश एरिया उनके पास अभी भी देखने को मिलता है। मीनवाइल टीम एम्पायर जोन के अंदर आना चाहते थे, शायद इतनी आसानी से उनको वो रास्ता ना मिले, अभी के लिए फंस चुके हैं। बट ब्लैक्स, उनके पास मौका है साइफर को रिवाइव करने का। चलिए मेरे कहते ही साइफर भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ब्लैक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट अब देखने वाली बात है कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हैं। सवाल है इस अगले सर्कल का। सर्कल ने हल्की सी शिफ्ट मारी और सर्कल गया है टीम What? एक्सपार्क और ग्लिच के पास, बट वहीं पे ब्लैक्स की तरफ से इकलौता खिलाड़ी था, एक ग्रेनेड से 3 खिलाड़ियों को खत्म कर दिया उन्होंने। एक 1v3 सिंगल नेड के साथ ब्लैक्स और हमने देखा था टीम एम्पायर के प्लेयर्स को, वो पेड़ के पीछे तीनों प्लेयर्स थे और एक प्लेयर नॉक था। अकेले थे, इकलौता खिलाड़ी, सबसे दुम दबा के छुपते छुपाते पहुंचा था कहीं पे। यार ये छुपते छुपाते पैसिव खेलने के चक्कर में एक नेट डाला और 3 फ्रैग भी मिल गए। पोजीशन पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये फिनिश पॉइंट्स बहुत क्रूशियल साबित होंगे टीम मायावी के लिए। बट टीम एक्सपार्क नंबर्स गेम एडवांटेज है, इनके पास चारों प्लेयर्स हैं, बट कहीं ना कहीं जोन के अंदर भी इनको जाना पड़ेगा। आदित्य नॉक थे, रिवाइवल उनको मिल गया, बट ये रिप्ले, इसकी मैं बात कर रहा था, दैट नेट वाज परफेक्शन, और उनके ऊपर खुद भी बुलेट्स आ रही थी। उसके बावजूद प्रेशर के अंदर वो नेट सही डालना, दैट इज समथिंग एल्स। और इस समय सारंग को दिखे हैं बिल्कुल सामने खिलाड़ी, और उन्हीं को खत्म करते हुए नजर जरूर आएंगे। अब बात यहाँ पे बन जाती कि हेमू को उन्होंने खत्म किया। टीम एक्सपार्क के ड्रीम्स के ऊपर भी शॉट्स पड़ते नजर आए हैं। 7 टीमें अभी के लिए जीवित। सारंग को लगा कि कहीं ना कहीं स्मोक में और खिलाड़ी हो सकते हैं, शॉट्स लेने की उनकी कोशिश थी, बट उनके आसपास इस छोटे से रिज के बिल्कुल पीछे और खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। टीम एक्सपार्क का एक एडवांटेज कि सारे खिलाड़ी मौजूद, बट डूड की एचपी आप देखिए कम हो चुकी है, लेकिन पुकार की तरफ से वो शॉट्स आए। ग्लिच एक्स रिबॉर्न के पास खिलाड़ी पहुंच चुके थे, वहीं पे टीम मायावी का भी खात्मा हुआ है जी बिल्कुल 4 फिनिशेस के साथ। बट टाइटन के खिलाड़ी आगे पहुंच रहे हैं WSB के रेडन के ऊपर, बट देखते ही देखते रेडन को भी खत्म किया गया। शानदार तरीके से टाइटन भी खेलते हुए, ग्लिच एक्स रिबॉर्न भी खेलते हुए। रोमन के पास अब 5 फ्रैग्स हैं,
वहीं अगर ग्लिच की बात की जाए, टोटल उनके पास 6 हैं, बट जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन वो बनाना चाहते हैं। आप देखिए किस तरह से स्मोक का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने लिए कवर बनाया, फिर वहां पे आगे जो पत्थर पड़ा था उसके बाद जाके होल्ड करेंगे। मार्कोस गेमिंग, उनकी गाड़ी भी आ चुकी है जोन के अंदर। वहीं टीम एक्स पार्क, सारंग यहाँ पे नॉक हुए। टाइमिंग इज क्रूशियल, रिवाइवल शायद पॉसिबल नहीं है, जी नहीं, कोशिश भी नहीं कर रहे। जोन के अंदर जाना एक बेहतर प्रायोरिटी यहाँ पे टीम एक्सपार्क के लिए। और स्मोक किया, स्मोक के अंदर गए, गाड़ी का कवर लगाया, वहीं पे प्रोन होना एकमात्र ऑप्शन उनके पास। सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब बन चुके हैं खिलाड़ियों के लिए अगर बात करी जाए। और रोमन की तरफ से ग्रेनेड जा रहे हैं, पुकार को अगर लगा तो स्प्लैश डैमेज शायद दे जाए, लेकिन बैकएंड पर जो आदित्य है उनके लिए दिक्कत करी जाएगी। रोमन के ही द्वारा ये खिलाड़ी बेहतरीन है, ये खिलाड़ी लाजवाब है, ये खिलाड़ी काबिल तारीफ है। फॉलो अप ग्रेनेड किया गया, ये पुकार के लिए दिक्कत दे सकता है। जी बिल्कुल, रोमन का एक ग्रेनेड और रोमन के ग्रेनेड से 7 फिनिशेस उनके पास मुकम्मल होते हुए अभी के लिए। बीजीआईएस का सबसे बड़ा मंच है ये, और यहाँ पे आके इस यंग प्लेयर ने 7 फ्रैग निकाले, वो भी पहले ही मैच के अंदर। इज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, बस अभी खेल खत्म हुआ नहीं है, एक चिकन निकालना बाकी है। टीम एक्स पार्क के सपने ड्रीम्स के हाथों में अब बचे हुए हैं, एक प्लेयर और वही है जोन के अंदर ओशन। लेकिन दूसरी तरफ ग्लिच के खिलाड़ी आप देखिए, जब तक उनके रोमन जीवित हैं तब तक कुछ और नहीं। ड्रीम्स को स्पॉट किया जा चुका है। टाइटन के खिलाड़ी मार्कोस के विरुद्ध एक फाइट ले रहे हैं, लेकिन बैक एंड पर एक बार के लिए देखना चाहिए था, स्प्रे गॉड थे वहीं पे मौजूद। टीम एक्स पार्क एलिमिनेट हुई जरूर, लेकिन चौथे पायदान पे ग्लिच। पैर दिखे हैं जी, बिल्कुल पैर दिखे। और स्प्रे गॉड का स्प्रे देखिए कितना गॉडली था, लेकिन खुद को कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं कर पाए। एलिमिनेशन। शोडाउन के एमवीपी हैं स्प्रे गॉड, और यहाँ पे इस मैच के एमवीपी सर्टेनली रोमन ने उनको खत्म करा। 8 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। ही इज इम्पॉसिबल टू डील विद, बट टाइटन अभी के लिए बचे हुए। मैं देखना चाहूंगा वो क्या कर पाते हैं। अभी के लिए जोन का पूरा एडवांटेज टीम ग्लिच के पास देखने को मिलता है। टाइटन जोन के बाहर, नंबर्स गेम एडवांटेज टाइटन के पास है, बट रोमन जब तक है वो आपको जोन में तो नहीं घुसने देंगे। एक और शॉट क्रिस के द्वारा नॉक करा गया, और टाइटन अभी के लिए बैकफुट पे। नंबर्स अब 2v2 हो चुके हैं। रोमन फॉलो अप फिनिश लेना चाहेंगे अपने टीममेट के लिए, लेकिन एक खिलाड़ी जोन के बाहर है टाइटन का। वो आप देखिए बिल्कुल जोन के पीछे, जोन का डैमेज ले रहे हैं। मतलब शायद ये फाइट 2 वर्सेस 1 हो चुकी है। ग्लिच एक्सट्रीबॉर्न सेमीफाइनल्स के लिए अपना लाजवाब प्रदर्शन निकाल चुकी है। ये पंक आखिरी तक सरवाइव जरूर किए, लेकिन अब बाहर आए हैं। इनके साथ साथ इनके एक और टीममेट रहेंगे, लेकिन पंक शायद जब तक जोन में पहुंचे स्पॉट ना किए जाएं। जी बिल्कुल स्पॉट किए जाएंगे। क्रिश और रोमन, इन दोनों की बहादुरी, इन दोनों की चतुराई लेकर के गई टीम को एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर के लिए। लाजवाब कॉम्पिटिशन।